हेलो एवरीवन। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अरविंद और चैनल का भी नाम यही है ना। एनीवे, इससे पहले वाली जो हिंदी साहित्य की वीडियो थी उसमें मैंने भक्ति काल से लेकर छायावाद तक के सभी हैं उनको कवर अप किया था, उनकी लगभग सारी डिटेल्स को, और जो भी इम्पोर्टेंट उनके रचनाएं हैं, कार्य हैं। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे जो है हम गद्य खंड को शुरू करने जा रहे हैं। प्रेमचंद इसका सबसे पहला जो होगा आज का टॉपिक, उसको हम कवर करेंगे, और के बाद सारे के सारे गद्य खंड के रचनाकारों को। महादेवी वर्मा को भी यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि छायावाद की कवित्री हैं, लेकिन इन्होंने गद्य और पद्य दोनों को रचा हुआ है, और ये जनरली इनसे जो है रेखा चित्र पूछे जाते हैं इनके। तो जो भी यहाँ पे डिटेल होगा इससे संबंधित होगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। चलते हैं, 2 महीने 60 दिन है हमारे पास, मोटा मोटा मैं 60 डेज ही लेके चल रहा हूँ। 60 डेज का चैलेंज है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, रही बात ये फिर ये हिंदी की उत्तराखंड की से पहले जो वीडियोस है वो कहाँ आएंगी भाई? वो उसके प्रीलिम्स में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। कहीं ना कुछ पूछा ही जाता है, तो आएगा ज़रूर। ठीक है ना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, महादेवी वर्मा गद्य प्लस पद्य, ठीक है, इनके रेखा चित्र। ठीक है, सबसे पहली बात, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था 1907 में। छायावादी कवियत्री हैं, ठीक है, आधुनिक मीरा इनको कहा जाता है। निराला जो छायावाद के तीसरे स्तंभ थे, इनके द्वारा इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा गया है। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए कि महादेवी वर्मा को हिंदी के सरस्वती किसने बोला, तो निराला जी ने बोला था। इनको 1956 में पद्म भूषण दिया गया, 1982 में ज्ञानपीठ दिया गया, 1988 में पद्म विभूषण दिया गया। ठीक, इसके बाद आ जाओ इनकी गद्य रचनाओं पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मैंने हाईलाइट करा हुआ है, बाकी भी सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अतीत के चलचित्र, ठीक, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार, ये इनकी गद्य रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो मेरा परिवार है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा स्पेशल यहाँ पे पशु पक्षियों का वर्णन है, स्मारिका, गौरा, गाय, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस है मेरा परिवार के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा देख लीजिए श्रृंखला की कड़ियाँ, चिंतन के क्षण, ये इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं। अब इसकी पद्य रचनाएं देख लीजिए, निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, प्रथम आयाम, यामा, अग्निरेखा, ये इनकी जो है पद रचनाएं हैं। ठीक, ये थी महादेवी वर्मा। ठीक है दोस्तों, चलो अब आ जाओ गद्य पे। प्रेमचंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपने हमेशा नाम सुना होगा। ठीक है ना, तो इनके जो महत्वपूर्ण हैं वो चीज़ों को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। जन्म इनका जुलाई 1880 में होता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लम्ही गांव में भी कायस्थ परिवार होता है, उस परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक, बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। रचनाएं इनकी हिंदी और उर्दू में देखने को मिलती हैं। माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम मुंशी अजायब। ठीक, अगर ये नाम क्यों दे रहे हो यहाँ पे माता पिता का, देखो भाई कहीं ना कहीं से क्या पता कभी पूछ दे। ठीक है, चलो अब इनकी जो जीवनी है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जीवनी को 3 किताबों में बांटा गया है। सबसे पहला इनका प्रेमचंद का घर जीवनी, तो ये इनकी बीवी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इनकी पत्नी ने इसको लिखा है। ठीक, कलम का सिपाही अमृत राय इनके बेटा है लिखा। कलम का मजदूर मदन गोपाल जी ने लिखा है। ठीक है, ये मदन गोपाल जी एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है इसमें। ठीक है, कलम का मजदूर। नोट, प्रेमचंद उर्दू में अपना नाम नवाब राय लिखते थे। ठीक है, चलिए, संपादन कार्य हिंदी पत्रिकाओं में इन्होंने किया था, जिसमें कि मर्यादा और माधुरी 2 पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एज अ प्रकाशन इन्होंने संपादन वहाँ पे कार्य किया है। ठीक, अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पहली रचना, सोजे वतन। ठीक है, अब सोजे वतन जो है अंग्रेजों पर ने इस पर बैन लगाया था। यह उनकी उर्दू में पब्लिश होने वाला पहला उपन्यास था। ठीक है, उर्दू में, याद रखना उर्दू में। ठीक है, उर्दू में पब्लिश होने वाला ये पहला उपन्यास था जिसका नाम था सोजे वतन। ठीक, अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया था। अब यहाँ पे मैंने शोधे वतन लिखा हुआ है। ठीक है ना, शोधे वतन मैंने जानबूझ के लिखा है, ये कहीं आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, आपको शोधे वतन ही देखने को मिलेगा। शोधे वतन मैंने इसलिए किया यार कि थोड़ा ऐसा करके ना याद रह जाएंगी चीज़ें। कुछ तो था उनका उर्दू में शोधे वतन, तो वो सोजे वतन हो जाएगा, वहाँ पे याद आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नमक का दरोगा कहानी है, किताबों में शायद 9th 10th में थी, मैंने भी स्कूल टाइम पे पढ़ी थी एक बार। ठीक है, अच्छा, कफन, ये इनकी अंतिम कहानी है, कफन। ठीक है, इसके मुख्य पात्र घीसो और माधव हैं, कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आदमी जब मरता है तो लास्ट में ओढ़ते हैं ना कफन, तो अंतिम दर्शन, वही कह लो आप एक तरह से, कफन इनका क्या है, अंतिम कहानी है। ठीक, अच्छा, प्रेरणा, ये भी कहानी है। बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, ठीक है, दामुल का कैदी, पूस की रात, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण कहानियां हैं इनकी। ठीक है, और पूस की रात का जो कैरेक्टर है वो कभी कभी पूछा जाता है, मुख्य पात्र इसका झबरा है। ठीक है,
चलो अब आ जाइए प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, टोटल इन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं? इन्होंने 11 उपन्यास लिखे हैं टोटल। ठीक है, अब 11 उपन्यासों का क्रम क्या है वो देख लीजिए, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। जैसे सेवा सदन, सबसे पहला उपन्यास सेवा सदन 1918 में। ठीक है, ये पहला हिंदी का उपन्यास है, याद रखना। पहला उर्दू का सोजे वतन और हिंदी का सेवा सदन 1918। ठीक, बाजारे हुस्न का इसका उर्दू नाम था, सेवा सदन का उर्दू नाम बाजारे हुस्न था। ठीक, इसका मुख्य पात्र सुमन, गजाधर, कृष्णचंद, शांता। ठीक है, ये इसके मुख्य पात्र थे। इसमें नारी की पराधीनता को बताया गया था कि नारी किस तरह से दूसरे पे ज्यादा आश्रित है, पराधीनता। ठीक है ना, दूसरे के अधीन रहने वाला। ठीक, अच्छा, वरदान, प्रेम आश्रम, किसान की जीवन पर आधारित है। रंगभूमि 1924 में इन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, गांधीवाद से रिलेटेड है। सर्वहारा वर्ग का संघर्ष बताता है पूंजीपति वर्ग से, रंगभूमि। ठीक है, इसका उर्दू नाम चौगाने हस्ती है। कभी कभी पूछा जाता है चौगाने हस्ती किसका उर्दू नाम है, तो रंगभूमि का। ठीक है, यह रंगभूमि का उर्दू नाम क्या है, चौगाने हस्ती। ठीक, इसके मुख्य पात्र भी पूछे जाते हैं, सूरदास, सोफिया, सुभागी, विनाय। ठीक है, ये इसके मुख्य पात्र हैं। चलिए, इसके बाद आते हैं इनको इन नोट, यहाँ पे एक नोट है, इनको इसके लिए मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, किसके लिए किया गया था मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित? रंगभूमि के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद आता है इनका कायाकल्प, फिर निर्मला। ठीक है, निर्मला क्या है, दहेज और अनमिल विवाह पे आधारित है। ठीक है, यह इन्होंने महादेवी वर्मा की पत्रिका के लिए लिखा था, चांद के लिए। ठीक, चलिए आ जाओ, अब आगे देखिए प्रतिज्ञा। ठीक है, यह विधवा और अछूत प्रथा से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा गबन, इसके जो मुख्य पात्र थे, नायिका थी वही जलपा। ठीक है, रत्न, रमनाथ, जोहरा। ठीक है, कर्मभूमि, इसका मुख्य पात्र था मैना, सुसुधा, स्कीना, अमरकांता और समरकांता। ठीक है, और अंतिम उपन्यास था जो इनका, ठीक है, गोदान। ठीक है, अंतिम उपन्यास था, यह सामाजिक उपन्यास है जिसका मुख्य पात्र था गोबर। ठीक, अंग्रेजी में गोदान का जो नाम है वो है द गिफ्ट ऑफ काको। ठीक है, और मंगलसूत्र इनका जो है अधूरा उपन्यास है। ठीक है, मरणोपरांत इनकी कहानियों का संकलन मानसरोवर में किया गया है और उसके 8 खंड हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, जन्म मध्य प्रदेश, बाबरी गांव, 1889 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बाबरी गांव में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए, मृत्यु जो है 1968 में इनकी हो गई थी। ठीक है, प्रभाव पत्रिका, करमवीर, प्रताप पत्रिका में इन्होंने क्या किया, संपादन किया था, और 16 वर्ष की आयु में किया था, तब ये सिर्फ 16 साल के थे। प्रभाव पत्रिका, करमवीर, प्रताप पत्रिका, ये सारी की सारी क्या थे, मतलब ये कहो कि एक तरह से न्यूज अखबार एजेंसी थी, इनमें इन्होंने संपादन का कार्य किया। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वो देशभक्ति से संबंधित होती थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये जेल भी गए थे, यही इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, कि कौन जो है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल गया था, तो आप कह दोगे क्या कहोगे, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा इनको एक भारतीय की आत्मा के नाम से जाना जाता है। इस उपनाम से इन्होंने कविताएं लिखी हैं। आपने कभी न कभी कोई कविता पढ़ी होगी तो उसमें आएगा एक भारतीय की आत्मा। ठीक है, एक भारतीय की आत्मा। चलो, इनको सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, सागर विश्वविद्यालय ने इनको 1959 में डी लिट की उपाधि दी थी। ठीक है, और 1963 में इनको पद्म भूषण सम्मान मिला था। ठीक है, और देव पुरस्कार इनको 1943 में मिला था, और पहला साहित्य पुरस्कार इनको 1955 में दिया गया था। ठीक है, अच्छा, अब इनकी जो मुख्य कार्य हैं, मतलब जो रचनाएं हैं इनकी, हिम तरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा, अमर राष्ट्र, युग चरण, वेणु लो गूंजे धरा, समर्पण, मरण ज्वार, साहित्य देवता, हिम किरीटिनी, अमीर इरादे, ये सारे की सारी इनकी क्या है, मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण अर्जुन युद्ध, ठीक है, समय के पांव, गरीब इरादे, ये सारी की सारी इनकी महत्वपूर्ण क्या है, रचनाएं हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, 1907 में यूपी के बलिया में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती। ठीक है, और 1957 में इन्होंने जो है पद्म भूषण इनको मिला था। साहित्य पुरस्कार 1973 में इनको मिला। इन्होंने किसके लिए मिला था ये पूछा जाएगा तो आलोक पर्व आप कह देना, आलोक पर्व एक निबंध इन्होंने लिखा था। ठीक है, व्योमकेश दरवेश, ये इनकी जीवनी है, कि इनकी जो जीवनी लिखी गई है व्योमकेश दरवेश लिखी गई है, और यह विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी थी। ठीक है ना, शैली, अब इनकी जो लिखने का ढंग था वो कैसा था, गवेषणात्मक था, व्यंग्यात्मक था, वर्णात्मक था, और व्यास शैली थी। ठीक है,
सांस्कृतिक मिथिक धारा के उपन्यासकार इनको कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा उपन्यास जो इन्होंने लिखे जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नायिका पे आधारित है। ठीक है, चारू चंद्र लेख और पुनर्वा, ये महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाओ अनाम दास का पोथा चाणक्य उपनिषद में इंक्लूड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ऋक्वायन भी कहलाता है। ठीक है, ऋक्वायन भी इसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनाम दास का पोथा। ठीक है, अब इनके निबंध संग्रह, क्योंकि निबंध से ही तो फेमस हुए हैं। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, साहित्य सहचर, शिरीष के फूल। ठीक है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, दीप शिखा, अशोक के फूल। ठीक है, विचार वितर्क, कुटज, विषदंत, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा इनके जो निबंध है वो निबंध और रचनाएं हैं, इनके जो निबंध और रचनाएं हैं वो 11 खंडों में बनी हुई है। ठीक है ना। इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी हैं जैसे सूरदास, कबीरदास, नाथ संप्रदाय, तुलसी, मेघ। अच्छा, इसके बाद आते हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में होता है होशंगाबाद एमपी में। जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, वही क्रिटिसिस करने वाले, व्यंग करने वाले, व्यंग को विद्या का दर्जा इन्होंने दिया था। मासिक पत्रिका का संपादन किया था। 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक, इनकी जो कहानी वो है भोला राम का जीव, हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक, उपन्यास, एक चीज यहाँ पे जो ये कहानी में मैंने बोला, ये उपन्यास इनका भोला राम का जीव, भूत के पाव, बारात की वापसी, तुलसीदास चंदन घिसे, निठल्ले की डायरी, हास्य व्यंग है इनका। ठीक है, सदाचार का ताबीज, रानी नागफनी की कहानी। ठीक, ज्वाला और जल, तट की खोज। ठीक है, और लेख इन्होंने जो लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, एक लेख भी लिखा है इन्होंने। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, चलो अब इनके बारे में जान लीजिए। जन्म इनका 1893 में होता है कनीला में, आजमगढ़ के अंतर्गत। ठीक, मृत्यु इनकी 1963 में होती है। ठीक है, उपनाम इनका केदारनाथ पांडे, दामोदर स्वामी, त्रिपिटकाचार्य, इनको यायावर भी कहा जाता है, महापंडित भी कहा जाता है, हिंदी यात्रा का साहित्य का पितामह इनको कहा जाता है, कुम्मकड़ी प्रवृत्ति का महापुरुष भी कहा जाता है। ये सारे के सारे इनके उपनाम है भाई। टाइम पे इन्होंने बौद्ध धर्म में शोध कार्य भी किया था। ठीक है, हिंदी साहित्य को खड़ी बोली का नाम देने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी संग्रहालय पटना में है। अगर कभी पूछे राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी संग्रहालय कहाँ है, तो पटना बिहार में। ठीक है, मेरे जीवन की यात्रा इनकी आत्मकथा है, उसका नाम है वोल्गा से गंगा। ठीक, कहानी संग्रहालय सतमी के बच्चे। ठीक है, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कनौल की कथा, ये इनकी कहानी संग्रहालय है। ठीक है, उपन्यास इनके 22वीं सदी, सिंह सेनापति, जय युद्धे जिसको बोलते हैं, भागो नहीं दुनिया को बदलो। ठीक है, विस्तृत यात्री, मधुर स्वप्न, दिवोदास। ठीक, इसके अलावा देख लो किन्नर देश में, यात्रा वृतांत, तिब्बत से 1.25 वर्ष, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, श्रीलंका की यात्रा, रूस में 25 साल, जापान की यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, ये सारे के सारे इनके उपन्यास हैं भाई। ठीक, अच्छा आप सोच रहे होंगे इतने क्या होगा, इससे ज्यादा काम किया है। यहाँ पे इस वीडियो में जितने मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा हो रहा है भाई इतने उपन्यास, ये कुछ नहीं है भाई, इससे ज्यादा उपन्यास है इनके। लेकिन ये वो हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भगवान करे प्रीलिम्स में ऐसा हो जाए कि कुछ ना कुछ इनमें से आए, तो हम एलिमिनेटेड मेथड से भी जो है टिक मार सकते हैं। मैं कोई जुगाड़ू प्रवृत्ति नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स होता ही ऑब्जेक्टिव है। जो मेंस होता है रिटर्न में, वहां पे तो आप दिमाग लगाओगे, सोचोगे चीजों को, तब आप लिखोगे। तो जो एग्जामिनर होगा वो पढ़ेगा कि हाँ भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अंडरस्टैंडिंग की तो चेक की जाती है मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में क्या है, आपको चूज करना पड़ेगा। तो वहां पे तो वही है कि भाई जो भाग्य है और जो आपकी मेहनत है। ठीक है, चलिए मन्नू भंडारी। ठीक है, इनका जन्म 1931 में होता है एमपी में। बचपन का नाम इनका महेंद्र कुमारी, एक कहानी यह भी इनकी आत्मकथा है। ठीक है, व्यास सम्मान मिला था इनको 2008 में। 1 इंच मुस्कान मन्नू व राजेंद्र यादव ने लिखी है, 2 लेखकों ने मिलकर लिखी है। यह एक प्रेम कथा थी। ठीक है, अच्छा आपका बंटी, यह विवाह विच्छेद पे आधारित है, एक उपन्यास है इनका। महाभोज एक उपन्यास है, यह नौकरशाही और राजनीति पर आधारित है। ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर रखा है, मतलब हाईलाइट कर रखा है, ये भी हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि दोनों ही दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक,
चलिए, यही सच है ये कहानी। इस पर फिल्म भी बनी है, रजनीगंधा 1974 में आई थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसको बोला गया था। बाद में थोड़ा विवाद हो गया था कि मतलब क्रेडिट वेडिट नहीं दिया गया था, तो टेक डाउन किया गया था इसको, ठीक है। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, अकेली, ठीक है। सोमा बुआ का कैरेक्टर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नाटक भी लिखा इन्होंने एक, बिना दीवारों का घर, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं शेखर जोशी, ठीक। सोमेश्वर में इनका जन्म होता है सितंबर 1932, अल्मोड़ा के अंतर्गत। सामाजिक जीवन पर आधारित होता है इनके सारे के सारे लेख जो हैं। सम्मान मिला था इनको 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, ठीक है। और 1995 में मिला था साहित्य भूषण, और 1997 में मिला था पहला सम्मान, ठीक, सॉरी पहल सम्मान, 1997 में मिला था पहल सम्मान, ठीक है। अच्छा, इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लीजिए। कहानी कोसी का घटवार, ठीक है, इसको उपन्यास कहानी में कहानी भी कहा जाता है और उपन्यास भी कहा जाता है। मैंने तो इसको DD1 पे देखा था एक शो के दौरान, 7:30 बजे करीब शाम को आया था, एक बार गलती से देख लिया था, ठीक है। अच्छा, दाजू एक फिल्म भी बनी है इस पे। बदबू, मेंटल, नौरंगी बीमार, ठीक है, नौरंगी बीमार, समर्पण, निर्णायक, गलता लोहा, निर्णायक, ये सारे की सारी इनकी कहानियां हैं। इनके उपन्यास भी देख लीजिए। अथ मूषक उपाच, फल वाला, मेरा पहाड़, साथ के लोग, चींटी के पर, ठीक है, ये इनके उपन्यास हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। जन्म 1933 में अजमेर में होता है, राजस्थान के अंतर्गत। उपन्यासकार हैं, व्यंग्यकार हैं, गद्यकार हैं, धारावाहिक है। दूरदर्शन धारावाहिक इनका जो दूरदर्शन पे इन्होंने मतलब दूरदर्शन के अंतर्गत धारावाहिक का काम किया था। फिल्म पर कथा लेखन भी इन्होंने किया था, ठीक है। पटकथा लेखन या फिल्म तथा धारावाहिक से संबंधित होते हैं, ठीक है, इन्होंने उसको भी किया। धारावाहिक बुनियाद, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सब इन्होंने धारावाहिक लिखे हैं। दूरदर्शन धारावाहिक हम लोग, काका जी कहीन, जमीन और आसमां, हमरा, ये सब इनके क्या हैं, दूरदर्शन के धारावाहिक हैं, ठीक। उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, कसब, ठीक है, क्याप, इसके लिए साहित्य पुरस्कार मिला था इनको 2005 में। किसके लिए? क्याप के लिए, ठीक है, क्याप, ठीक। कौन हूं मैं, वधस्थल, उत्तराधिकरणी, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, कपिस जी, हमजात, टाटा प्रोफेसर, ये सारे के सारे इनके उपन्यास हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं पीतम्बर दत्त बर्थवाल, ठीक है। इनका जन्म लैंसडाउन में होता है 1901 में, मृत्यु 1944 में हो जाती है। यह शोधार्थी हैं, अनुसंधान करते थे। बाल्यावस्था में अंबर नाम किसी कविताओं का इन्होंने संकलन किया था, ठीक है। अंग्रेजी पत्रिका हिलमैन का संपादन इन्होंने किया था। संत साहित्य के क्षेत्र में शोध कार्य इन्होंने किया था, ठीक है। इनको डी.लिट की उपाधि दी गई थी। ये प्रथम शोधार्थी थी जिनको ये उपाधि मिली थी। शोध मतलब रिसर्च करने वाला पर्सन। द निर्गुण, इन्होंने जो है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री का शोध किया था काशी विश्वविद्यालय में, ठीक है। की का शोध किया था, उसका हिंदी में प्रकाशन हुआ था निर्गुण संप्रदाय के नाम से, ठीक है। इन्होंने गोरखवाणी का भी संकलन किया था। मिस्टीरिज्म ऑफ हिंदी, ठीक है, मिस्टीरीज ऑफ कबीर भी इन्होंने संकलन किए थे अपने शोध रिसर्च में, ठीक है। इसके बाद आती है गौरा पंथ, ठीक है, शिवानी पंथ भी इनको बोला जाता है, शिवानी के नाम से ज्यादा फेमस है। जन्म 1923 में गुजरात में होता है, मृत्यु 2003 में इनकी हो जाती है, ठीक है। इनके जो उपन्यास है नारी से संबंधित है। कहानी केंद्रीय विद्या यानी कि सेंटर ओरिएंटेड होती है, मतलब कोई एक पूरे के पूरे कुछ कैरेक्टर भी होंगे तो पूरे के पूरे सेंटर पे क्या होंगे, आश्रित होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है नहुतात या अमर कहानी, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा है। कहानी इन्होंने झरोखा लिखी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, इनके जो उपन्यास है वो देख लीजिए, ठीक है। कृष्णकानी, कालिंदी, अतिथि, विषकन्या, आकाश, रीति विलाप, शमशान चंपा, पूतों वाली, मायापुरी, भैरवी, अपराजिता, केजया, दो सखियां, 14 फेरे, ये महत्वपूर्ण इनके जो हैं उपन्यास हैं। किसके? शिवानी के। दूसरा नाम क्या है? गौरा पंत, ठीक। अपराजिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपराजिता एक शो भी आता था दूरदर्शन पे, ठीक है, पर वो अलग है, ये उपन्यास है, ठीक। शैलेश मटियानी, ठीक है, जन्म इसका 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था, बड़ा छीना अल्मोड़ा में। मृत्यु 2001 में हो गई थी इनकी। वास्तविक नाम रमेश चंद्र था इनका, ठीक है। हिंदी 2009 में शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने इनके सम्मान में शुरू किया था, ठीक है। जो शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। यह उत्कृष्ट शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों को दिया जाता था, ठीक है।
सम्मान, ठीक है, जो सम्मान मिला था प्रेमचंद पुरस्कार इनको मुठभेड़ के लिए मिला था 1983 में, इन्होंने लिखा था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। उन्मेश्वर नाथ सम्मान इनको मिलता है बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। 1994 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने डी लिट की इनको उपाधि दी थी। और लोधिया सम्मान मिला था इनको 1999 में, ठीक है। राहुल सांस्कृतिक पुरस्कार भी इनको मिला सन 2000 में, ठीक है। अब आ जाओ इनके उपन्यासों पे, ठीक है। देखो, बोरीवली से बोरीबंदर, मुठभेड़, कबूतर खाना, मुख सरोवर के हंस, एक मुठ सरसों, बेला हुई अबेर, गोकली गफुरन, नागवलारी, आकाश कितना अनंत है, भागे हुए लोग, सावित्री, छोटे छोटे पक्षी, 52 नदियों का संगम, माया सरोवर, रामकली, ठीक है, बर्फ गिरने के बाद यानी बर्फ गिर चुकने के बाद, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का, ठीक है। ये इनके मुख्य उपन्यास थे, ठीक। इसके अलावा कहानी दो दुखों का एक सुख, नाच जमुरे नाच, हारा हुआ, ठीक है, जंगल में मंगल, पत्थर, व्यास, बर्फ की चट्टानें, भेड़िए और गडरिए, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। इसके अलावा निबंध भी लिखे हैं, यदा कदा, कागज की नाव, किसके राम कैसे राम, ये इनके महत्वपूर्ण क्या हैं, निबंध हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में, पॉज कर करके देखो, रफ कॉपी में नोट करो, ठीक है। और बाकी आगे अब जो 2 दिन बाद वीडियोस आएंगी बहुत अपडेटेड आएंगी, मैं बता चुका हूँ आपको। तो देखो, रिपीट करो, रिवाइज करो, हर जब तक वीडियोस आती हैं चैनल को रिपीट मोड पे डालो, देखो ज़रा चीज़ों को, ठीक है। बाकी यार कहीं पे कोई मिस्टेक होगी तो कमेंट करके बताना। और अभी तक सुन रहे हो तो लाइक भी कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चाहो तो कर दो, मर्जी है आपकी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।